हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है पॉलिटिकल जीके। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसका आंसर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में मील का पत्थर नहीं है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी। तो इसका आंसर सरदार पटेल जी। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के रूप में उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन जी, श्री राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम जो एक संशोधित अधिनियम था जिसने सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 सदस्य कर दिए। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधायकी परिषदों का आकार बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में रिचर्ड एस्टन क्रॉस द्वारा पेश किया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मार्टिंगो जेम्स फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर है मिंटो मार्ले सुधार 1909। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे मिंटो सुधार भी कहा जाता है लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिला और तथा केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए।